नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल theflatfactory.com में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जो वीडियो बना रहा हूँ 1874 स्क्वायर फीट 3 BHK वाला सर्वेंट की वीडियो है, जो कि एक्चुअल वीडियो है। वीडियोस तो काफ़ी बनाए हैं, लेकिन जब एक्चुअल की बात आती है तो वो कुछ सर्टेन टाइम तक यूनिट रहती है, फिर यूनिट सेल हो जाती है। अब मैं जैसे मंडे ट्यूसडे को इसका वीडियो बना रहा हूँ, तो संडे सैटरडे तक या नेक्स्ट संडे सैटरडे तक ये यूनिट ट्रेड हो जाएगी। और सैंपल के तौर पर तो आप कोई भी फ्लैट देख सकते हैं, चाहे टॉप हो, ग्राउंड हो, 13 हो, कोई भी आप देख सकते हैं। लेकिन जब आपको एक्चुअल यूनिट में दिखा रहा हूँ तो आप डिसीजन जल्दी ले सकते हैं, या फिर विजिट के लिए अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं। आपको सामने दिख रहा है ब्लू कलर में विंडोज़ है, ये गौर सौंदर्यम है, ये ATS नोबिलिटी है। और ये जो साइज़ आपको बता रहा हूँ, रजिस्ट्री हो रही है, विदिन 90 डेज आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि महीने 2 महीने 3 महीने जो है लोन प्रोसेसर, ट्रांसफ़र और अंदर के फर्नीचर वर्क, वुडन वर्क में टाइम लग जाता है। तो 3 महीने तक आप जो है घर में एंट्री ले सकते हैं। और मैं आपको एक्चुअल फ्लैट दिखा रहा हूँ, एक बार फिर से ध्यान से आप इस फ्लैट को देखिएगा, 1874 3 BHK सर्वेंट का। अब प्राइजिंग की जहाँ बात है, वो आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है 8879030102, ये नंबर है 8879030102, ये नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। प्राइस डिस्क्लोज करने से मुझे समस्या हो रही है। लोग कहते हैं 2-3 महीने बाद कि हमें वही फ्लैट चाहिए, वही यूनिट चाहिए, वही प्राइस चाहिए। भाई मेरा थोड़ी है, ना मेरे हाथ में प्राइस है, ना मेरे हाथ में फ्लैट है। मैं सिर्फ एक स्रोत हूँ जो इस फ्लैट का लेआउट आपको तक पहुंचा रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि जो लोग इस फ्लैट को इस तरह का देख रहे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है परिवार के अनुसार, सदस्यों के अनुसार, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, तो वो लोग यहाँ आके देख सकते हैं और उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी वर्क के प्रोसेस में होते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। उन प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के साथ साथ ही हमारा जो बजट होता है, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो डायरेक्शन की हो, चाहे वो फ्लैट के लेआउट की हो, चाहे वो किचन कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, हॉल का साइज़ क्या है, और जो सर्वेंट रूम है उसका साइज़ क्या है, सब चीज़ें देखना ज़रूरी होता है, मैं मानता हूँ। और ये देखनी भी चाहिए, ये प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने हैं। तो उस सीरीज में उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपको बारीकी से हर एक रूम का मुआयना कराऊं, दिखाऊं वीडियोस में, तो आप डिसीजन लेने में जो है कोताही नहीं बरतेंगे और जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं। ये आपकी लॉबी है, स्टेयर्स है। जब हम अंदर जाते हैं तो 3 BHK सर्वेंट 1874 बड़ा फ्लैट है, बड़ा साइज है। मार्केट में बहुत कम है जिसमें रजिस्ट्री हो रही हो और इमीडिएट पोजीशन हो। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट कम है जो रेडी पोजीशन में है और पोजीशन दे रहे हैं बड़े साइज में। 1874 साइज है, 3 BHK प्लस सर्वेंट, मिडिल फ्लोर है, ये यूनिट अवेलेबल है, एक्चुअल है। और ये कब ट्रेड हो जाएगी मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक है मैं आपको मना नहीं करूँगा, आप इसे विजिट कर सकते, देख सकते हैं। प्राइस मार्केट के हिसाब से बहुत कम है, और जैसे भी इस फ्लैट को लेंगे 10 से 15 लाख इस फ्लैट के बढ़ जाएंगे, ये मेरा दावा है। अगर आप फ्लैट को लेते हैं और 10 लाख रुपए इमीडिएट उतना मंथ उतने 2 मंथ इसके बढ़ जाएंगे, ये मैं मानता हूँ। और आपको इसका भरोसा तब होगा जब प्राइस आपको मिलने लगेगा। यही भविष्यवाणी मैंने गौर सौंदर्यम के बारे में की थी, सेवियर ग्रीन आर्ट्स के बारे में की थी, कचेरी काउंटी के बारे में की थी, ATS नोबिलिटी के बारे में की थी। प्राइस क्यों बढ़े? प्राइस बढ़ने के फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। महंगाई कहाँ पहुँच गई है, रुपये का कोई मोल ही नहीं रहा, डॉलर के आगे थक रहा है, इतना जो है अपनी लो इकोनॉमी चल रही है। तो प्राइजेस तो महंगाई बढ़ने से प्राइस बढ़ी है, लेकिन जो है प्राइस बढ़ने की शुरुआत है। ये तो साइज आपको दिखा रहा हूँ ना 1874, 2026 में इसका रेट जो है 1,50,00,000 से नीचे नहीं होगा। 3 साल के अंदर इसका रेट जो है 1.5 करोड़ पहुँच जाएगा। ये मेरा अपना जो है एक कैलकुलेशन है, एक मेरा जो अनुभव है रियल एस्टेट में। ये इसकी बिल्डिंग है। मैं फर्स्ट बेडरूम में हूँ, दूसरे स्टडी सर्वेंट रूम आपको दिखा दिया था, फर्स्ट बेडरूम की बालकनी में हूँ। बालकनी से ये व्यू आता है। तो इसमें डेडिकेटेड अलमीरा स्पेस है। बालकनी छोटी है लेकिन वर्केबल है, बैठ सकते हैं 2 लोग चेयर लगा के और सामान भी रख सकते हैं। और आपके लिए ये अलमीरा स्पेस भी आप देख सकते हैं सामने है। रूम का साइज़ भी ठीक ठाक ही है। और ये अटैच वॉशरूम आ गया। कोई गेस्ट आ गया या फिर किसी को मतलब घर में एंट्री नहीं है, यहाँ पे गेस्ट है, कोई वर्किंग स्टाफ है, ड्राइवर है, या कोई सर्वेंट है, या फिर कोई मित्र आ गया, उनको आप ये रूम अलाउड कर सकते हैं। और यहाँ पर वॉशरूम के प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। हम आगे जाते हैं हॉल की तरफ। हॉल से देखते हैं, एक स्क्वायर में हॉल है, थोड़ा सा डायगोनल है आगे, और हॉल से अटैच जो है बालकनी है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको फ्लैट पसंद आता है तो प्राइस आपको बेस्ट मिलेगी। और अगर आपको आपके पूरे फैमिली को
ठीक लगता है, लेआउट, डायरेक्शन और सब कुछ ठीक लगता है, तो प्राइस से आप इस फ्लैट को मत रोकिएगा, आप इमीडिएट इसको डन कीजिएगा, क्योंकि प्राइस जो है फिर बढ़ जाएगी, फिर बढ़ते चली जाएगी। अगर आप सोचिए, जब आप बच्चे थे या आपके पिताजी से पूछिए कि पापा ये जो ज़मीन आपने कितने में ली थी, वो बोलेंगे 5000 बीघा में ली थी। आज उसका जो है 25 लाख रुपए बीघा हो गया है बॉस। प्राइस तो बढ़ती जा रही है, प्राइस कभी रुकेंगे नहीं। इसलिए घर एक बार लेना होता है और बेचना तो नहीं है। प्राइस अगर बढ़ भी गई तो यहाँ पर लेने के बाद बेचना थोड़ी है, लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट में आप लेते हैं तो आपको रेंटल इनकम अच्छी होती है और प्रीमियम जो है उस फ्लैट का बढ़ता रहता है। यही फ़ायदा है अच्छे प्रोजेक्ट में लेने का। फ़ायदा क्या है? जिसमें मेंटेनेंस अच्छी हो, रजिस्ट्री हो रही हो, किसी तरह का लिटिगेशन न हो, प्रॉपर्टी के टाइटल क्लियर हो, प्लॉट के टाइटल क्लियर हो, तो उस प्रॉपर्टी में ऐसा होता है कि आपकी जो है प्राइस बढ़ने के साथ साथ प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम भी बढ़ती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सस्ती चीज़ सस्ती होती है और महंगी चीज़ महंगी होती चली जाती है। सोना महंगा है, लोग खरीदते हैं और महंगा होता चला जाएगा। तो महंगी चीज़ों का जो है अपना ही एक स्थान होता है, उसको जो है कोई भी नीचे उतार नहीं सकता। ये 3rd बेडरूम है और ये 3rd बेडरूम की बालकनी। जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था वहीं पर मैं आ गया हूँ। तो काफ़ी शानदार फ्लैट है। देखिए, मैं कब तक कह सकता हूँ, जब तक ये सेल ना हो तब तक मैं तारीफ़ कर सकता हूँ, जब तक कि सेल ना हो। सेल होने के बाद भैया मैं तो बोल दूँगा सर सेल हो गया, मैडम सेल हो गया, बहन जी सेल हो गया। तो मेरे पास अभी बचा है फ्लैट, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप आ सकते हैं। और एक बात और ख़ासियत बता देता हूँ इस फ्लैट की, इसमें अभी तो देखिए सनलाइट बिल्कुल भी नहीं है, बादल छाए हुए, आकाश में नीला आसमान देखिए बिल्कुल भी नहीं है। ये उजाला दिख रहा है आपको, फिर ये बेडरूम में उजाला दिख रहा है आपको, ये बिना सनलाइट के उजाला है जो रोशनी घर के अंदर आती है, बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप घर लीजिए, अब जिन्होंने ले लिया है, जिनके घर में रोशनी नहीं आ रही है, प्लीज़ आप नेक्स्ट जब अपग्रेड करते हैं तो आप ऐसा घर लीजिए एटलीस्ट घर में रोशनी आती हो। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इन फ़ायदों को ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकता। आपके जो पंडित जी हैं, वास्तु वाले हैं, वो ज़रूर बता सकते हैं कि घर में रोशनी होने से क्या फ़ायदे होते हैं। मैं चाहता हूँ कि घर में रोशनी होने से जो है बहुत सारी चीज़ों का जो है पॉजिटिवनेस आती है और सकारात्मक जो है भाव उत्पन्न होते हैं, विचार आते हैं। तो घर कैसा, जब लोग आते हैं हमारे घर में, मेहमान आते हैं, दोस्त आते हैं, तो देखते हैं तो घर को देख काफ़ी वो जो है अट्रैक्शन होता है उस घर में। तो इस तरह से कहता हूँ कि घर में रोशनी होनी बहुत ज़रूरी है। हालांकि लाइट बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर पूरी रोशनी है। और यहाँ पर जो है लिफ्ट एरिया है, जैसे मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर भी लाइट है, देखिए उजाला आ रहा है। और जब मैं इस डोर को ओपन करता हूँ तो आप भरपूर रोशनी देख सकते हैं। तो इस तरह का लेआउट है और आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह की है। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, रजिस्ट्री इमीडिएट है, पोजीशन इमीडिएट है। हर एक बैंक इसमें फंडिंग करेगा, चाहे गवर्नमेंट बैंक में, सेंट्रल बैंक, PNB, कोटक बैंक हो, SBI हो, या प्राइवेट में ICICI हो, HDFC हो, कोटक हो। कोटक जो है प्राइवेट बैंक है, तो वो भी फंडिंग यहाँ पर कर देगा। तो आई थिंक आपको काफ़ी मैंने समझा दिया है। और आप विजिट, अब देखो, जब आप बहुत सारा पैसा पंपिंग करते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली पैसा पंपिंग होता है, बहुत सारा पैसा लगता है, लोन लेते हैं, काफ़ी जो है जमा पूंजी इसमें लगती है। तो उसके लिए एक चक्कर क्या, आदमी 10 चक्कर लगाता है। तो मैंने 2-4 चक्कर तो आपके ख़त्म कर दिए, अब सिर्फ 1 या 2 चक्कर लगाने हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप डन कर दीजिए, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आपका रिक्वायरमेंट अलग है तो जो मेरे वीडियो तो आते रहेंगे सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे वीडियो आते रहेंगे, समझ में आएगा, आप मुझे कह दीजिए कि भैया मुझे इस तरह का समझ में आ रहा है। तो मैं इसी के साथ वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। भूल चूक माफ़ हो। जय हिंद।